जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए 2020 के अंदर, तो हमने देखा कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चांदबाग है, इसके अलावा जाफराबाद है, सीलमपुर है, साउथ ईस्ट दिल्ली है, यहां पर किस तरीके से दंगे हुए थे। 53 लोग इन दंगों के अंदर मारे गए थे और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो उसी केस में, क्योंकि पहले इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इस पूरे मामले की जांच की, तो कई ऐसे वीडियोज सामने आए जिसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद जो है वो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियोज आए जिसके अंदर ये लोग देश के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट तक अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने ये बात कही कि किस तरीके से ये पूरे देश के अंदर दंगा भड़काना चाहते थे, किस तरीके से सत्ता परिवर्तन जो है वो इनका मकसद था, किस तरीके से शर्जील इमाम जो है वो चिकन नेक की बात कर रहा था कि कैसे आसाम को देश के अलग हिस्सों से काटा जाना चाहिए, और इसके अलावा दिल्ली के अंदर और पूरे एनसीआर के अंदर कैसे जो बाकी जो चाहे वो दूध हो चाहे और अन्य सामान हो वो कैसे रोका जाए, पूरी साजिश इन लोगों ने की थी। और यही कारण था कि यूएपीए के तहत ये पूरा अलग से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस रजिस्टर किया था। दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के तहत यह केस दर्ज किया गया था और उसमें इन आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। हमने देखा कि हाई कोर्ट तक में जो दिल्ली पुलिस के आला अफसर थे वो वहां पर होते थे स्पेशल सेल के, और बाकायदा जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है उनको पूरा केस ब्रीफ किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने देखा कि सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने पूरा केस रखा, कई वीडियोस चलाए जिसके अंदर उमर खालिद और शर्जील इमाम वो जो दिल्ली के अंदर और देश के बाकी हिस्सों के अंदर दंगा भड़काने की साजिश कर रहे हैं। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट को दिखाई गई थी और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में आज 2 जजेस की बेंच ने बाकायदा ये कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का मामला अलग है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को माना कि वो दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के अंदर शामिल थे। यही कारण है कि उन दोनों की बेल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। लेकिन बाकी 5 आरोपी, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, 5 साल से ज्यादा से ये लोग जेल के अंदर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शर्जील इमाम तो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पूर्व कानून मंत्री देश के अश्विनी कुमार को भी सुना था। लेकिन जो पैरवी कर रहे थे, चाहे वो शर्जील इमाम हो या फिर उमर खालिद हो, इनके तरफ से देश के बड़े बड़े वकील थे जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं देश में, उनकी दलीलें किस तरह से पस्त हो गई जो दिल्ली पुलिस की ओर से काउंटर किया गया या फिर एसजी की ओर से काउंटर किया गया। क्या दलीलें दी गई थी इन बड़े वकीलों की ओर से जब ये बेल लेने के लिए गए थे? देखिए, मेन तो जो सभी 7 आरोपी हैं उनकी तरफ से दलीलें ये दी गई थी कि 5 साल से ज्यादा से वो जेल के अंदर है। 2020 का ये मामला है और जब इनकी गिरफ्तारी की गई वो पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल के अंदर है और अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। और इन्हीं दलीलों के ऊपर जो चाहे बड़े बड़े जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने बाकायदा अपना पक्ष रखा, जिसके अंदर ये कहा गया कि काफी समय इनको हो गया है, कोई आरोप इनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है और इतने समय तक किसी को भी जेल में रखा जाना सही नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कई वीडियोस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखाए कि कैसे ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, कैसे कई वीडियोस ऐसे थे जिसके अंदर बाकायदा चाहे वो शर्जील इमाम हो चाहे वो उमर खालिद हो, वो लगातार दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे। वो वीडियोस बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलाए गए और इसके अलावा यह बताया गया कि जब ट्रंप यहां पर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो यहां पर आए थे तो उनको उस दौरान इनकी पूरी यह साजिश थी कि कैसे इस पूरे दंगों को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाया जाए। तो ये तमाम दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने यहां पर रखी थी। और इसके अलावा बाकी जो बचाव पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि काफी समय से वो जेल के अंदर है, अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश के अंदर कहा कि सिर्फ देरी, ट्रायल के अंदर देरी, ये आधार नहीं हो सकती कि किसी को जमानत दे दी जाए। और जिस तरीके से उमर खालिद, बड़ा साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो कि देरी को ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी तथ्य रखे गए हैं, जितने भी साक्ष्य रखे गए हैं, प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि ये सबूत बड़े काफी हैं, तथ्य बड़े काफी हैं ये बताने के लिए कि इन दोनों की भूमिका कितनी संदिग्ध थी, कितनी गंभीर थी और ये देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए।